तो हम लोग फिर से वापस आ गए हैं और आज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। और एक छोटा सा चैप्टर है ये और उसका क्वेश्चन आंसर भी बहुत कम है, तो कंप्लीट करते हैं आज। तो इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग विथ योर पेरेंट्स अबाउट 4000 years ago from Lothal to Mohenjo-daro. Describe how you would travel and what your parent might carry with them and what you see in Mohenjo-daro. 4000 साल पहले एक इमेजिन करने के लिए कहा है। क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, बट फिर भी आई विल मेक द बैक स्टोरी। तो अगर ट्रैवल किए होते पेरेंट के साथ 4000 साल पहले, तो वहाँ के जाने के लिए तो दो टाइप का था, एक था बोट और एक था हमारा कार्ट। तो कार्ट में ही जाते क्योंकि पानी में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि हम इंडिया से हैं। और फिर लेके तो मैं पक्का जाता, कैमरा लेके जाता, और क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो खींचता उस टाइम के, और कुछ खाने पीने की चीज़ें और बेसिक रिक्वायरमेंट्स लेके जाता, और क्या। और बहुत सारे बिल्डिंग्स देखता, उसका ड्रेन सिस्टम देखता और कंपेयर करता कि आज के सिटीज़ में और उसमें क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। एंड हियर आर सम इम्पोर्टेंट डेट्स अबाउट, यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, तो देखते हैं थोड़ा सा। तो कॉटन कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था मेरगढ़ में 7000 साल पहले, और पहला सिटी भी था हड़प्पा, वो 4700 साल पहले, और एंड हुआ था उस सिटी का 3900 साल पहले। एंड अदर सिटी इमर्ज हुए थे 2500 साल पहले, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहेगा नहीं, तो वो सिटी का मतलब ही क्या रहेगा, इसलिए। तो रिकल मतलब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुआ अभी, एक्चुअल क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो कैसे पता चला कि क्लॉथ यूज किया जा रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन में? तो पिछले एपिसोड्स में हमने पढ़ा था, क्योंकि उन्हें कॉटन का क्लॉथ मिला था एक भेस में लिपटा हुआ। तो मैंने हमेशा कहा है चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, कोई भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जानता नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करें, इसलिए तो मैं बस बता रहा हूँ, आप यू विल जनरेट इट। तो ये हुआ कि उस बेस में कपड़ा लपेटा हुआ था, और एक स्टैम्प के क्लॉथ में क्लॉथ का कपड़ा भी था, इसलिए आप पढ़ेंगे तो जान। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैच द कॉलम्स, तो कॉलम मैच करेंगे। तो फिर से कहा है कि याद रखिए, ट्रिक्स याद रखिए तो आपको अच्छा होगा। तो कॉपर आ जाता था राजस्थान से, गोल्ड आ जाता था हमेशा के लिए, याद रखिए। कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF, वो भी याद रखिए, कर्नाटक में। टीन आता था अफ़गानिस्तान से, क्योंकि और उसे ब्रोंज बनाया जाता था अफ़गानिस्तान और ईरान से आके। ईरान भी यहाँ पे होगा, ईरान। और प्रीशियस स्टोन आता था गुजरात से, ठीक है। Why were metal writing and the wheels and the plow important for the Harappan civilization? तो मेटल यूज होते थे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, और बनाने के लिए टूल्स बनाने के लिए यूज होते थे। फिर आ गया वेपन्स और बेस, पॉट्स, तो इन सब के लिए मेटल बहुत इम्पोर्टेंट था। और फिर था राइटिंग, तो राइटिंग में इसलिए इम्पोर्टेंट था, सील बनाने के लिए, सील में जगह मार्क करने के लिए, या फिर ऑर्डर डिलीवरी हुआ इसलिए, और भी बहुत सारे कंट्री के नेम बताने के लिए राइटिंग्स तो इम्पोर्टेंट थी। फिर आ जाता व्हील्स, तो व्हील सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पोटर थे वहाँ पे, पोटर्स के लिए। फिर व्हील आ जाता था ट्रैवलिंग के लिए, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए भी व्हील इम्पोर्टेंट था। और प्लाव भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो खेतीबाड़ी करके चलते थे, और कंट्री साइड के लोग मनी भी कमाते थे खेतीबाड़ी करके, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
Let us discuss. Make a list of all terracotta toys shown in the lesson. Which do you think children would have enjoyed playing the most? तो यहाँ पे एक टेराकोटा टॉयज का पिक्चर दिया गया था, तो बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स थे उसमें। तो उनमें से क्या बच्चे खेलना पसंद करेंगे, या आप खुद बच्चे हैं तो आप खुद ही लिखिए। फिर क्या कहा, मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट द हरप्पन एट एंड पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग यू ईट टुडे। तो हरप्पन जो राइस और बार्ली, राइस व्हीट बार्ली में से जो इंग्रेडिएंट बनाते होंगे उस टाइम पे, तो हम भी उस टाइम पे भी इस टाइम पे भी वो खाना खा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर हॉर्डरर हु सप्लाइड फूड टू हरप्पन सिटी वेर डिफरेंट फ्रॉम फार्मर हॉर्डरर यू रीड इन चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में जो फार्मर हॉर्डरर थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, यानी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद ही बना के खाते थे, खुद ही सब करते थे। बट यहाँ पे हरप्पन सिटी में जो सप्लाई करना पड़ता था फूड, उन्हें करना ही पड़ेगा, और फिर उनको ग्रैंड एंड जो हमारे रूलर होंगे उनको भी देना पड़ेगा। तो वो थोड़ा इंडिपेंडेंट नहीं थे, और यहाँ पे मनी का भी एक फैक्टर आ गया था, इसलिए सप्लाई करते थे। तो ये भी एक डिफरेंस आता है। तो फिर क्या कहा, डिस्क्राइब 3 इम्पोर्टेंट बिल्डिंग इन योर सिटी और विलेज एंड दे लोकेटेड स्पेशल पार्ट ऑफ द सेटलमेंट और सेंटर, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस इन द बिल्डिंग। तो हमारे विलेज में तो 3 टेम्पल हैं, और वो सेंटर में नहीं, वो साइड में है, और वो स्पेसिफिकली साइड में ही बनाए गए हैं, सेंटर में ना बनाए गए। ऐसे है कुछ तीनों मंदिर, तो अच्छा लगता है। एंड आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ ओल्ड हु लुक आफ्टर देम। तो यही तो टेम्पल में से एक ही टेम्पल सबसे पुराना है, और ज़्यादा भी पुराना नहीं है, बस 40-50 साल पहले की है। तो और उसको गांव वाले ही नज़र देते हैं। तो चैप्टर का एंड हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, लाइक ही नहीं कर रहे, शेयर ही नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और चैनल ठप ही पड़ गया है। तो यूट्यूब को रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को थोड़ा फीड्स में शो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।